एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिडवर्क्स मॉडलिंग का जो हमारा क्लास चल रहा था, उस क्लास के सीरीज का 11 नंबर का क्लास है। इसमें हम मॉडलिंग के कुछ कमांड देखेंगे। फीचर के अंदर हम अभी चल रहे थे, तो इसमें हम आज के क्लास में क्या क्या देखेंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे सॉलिडवर्क्स में। तो हम देखते हैं कि आज हम क्या देखेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर हमारा जो है पैटर्न है। तो टाइप ऑफ पैटर्न होगा कि पैटर्न के कितने टाइप होते हैं। पैटर्न जो है अपने पास में लीनियर पैटर्न है, उसके बाद सर्कुलर पैटर्न है, उसके बाद स्केच ड्रिवन पैटर्न है, कर्व ड्रिवन पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टेबल ड्रिवन पैटर्न, उसके बाद फ्लैट पैटर्न देखेंगे और मिरर देखेंगे। तो ये क्या है कि हमारे पास में टाइप ऑफ पैटर्न है जो सॉलिड वर्क्स के अंदर होता है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद क्या है कि हमारे पास में एडवांस मॉडलिंग टूल आएगा। एडवांस मॉडलिंग टूल में क्या क्या आएंगे, जैसे हम क्या कहते हैं डोम देखेंगे कि डोम कैसे बनाते हैं, फ्री फॉर्म देखेंगे, फ्लैक्स देखेंगे। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको बना के देखेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो डोम क्या कहते हैं और उसके बाद हम डिफॉर्म देखेंगे। डोम के बाद डिफॉर्म, उसके बाद हम डिफॉर्म देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसके बाद डिफॉर्म के टाइप देखेंगे कि टाइप ऑफ डिफॉर्म कितने तरह के होते हैं। तो हम पॉइंट देखेंगे, कर्व देखेंगे, उसके बाद सरफेस देखेंगे, तो सरफेस पुश देखेंगे। तो ये चीज़ें क्या है कि हम सॉलिडवर्क्स में आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो हम चलेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो आइए चलते हैं अब सॉलिडवर्क्स के अंदर और देखते हैं कि हम इन सबको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम इन कमांड का देखेंगे यूज, उसके बाद इनसे बनने वाले हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जो एक्सरसाइज में हम जब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम पे आएगा। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। चलिए, तो हम आ गए हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। आज हम देखने वाले हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर पैटर्न के टाइप और पैटर्न देखेंगे। पूरी तरह से ये क्लास डेडिकेटेड है पैटर्न के ऊपर। तो ये पैटर्न जो है आपका 3D मॉडल का पैटर्न है, मीन्स फीचर्स का है। स्केच के अंदर हमने अलग से देखा था लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न। तो ये लीनियर स्केच पैटर्न था और लीनियर सर्कुलर पैटर्न था स्केच का। अब हम फीचर के अंदर देखेंगे यही चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रंट प्लेन आपने यहाँ से स्केच लिया, देन स्केच लेने के बाद मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट सपोज मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर 400 टैप 550 और इस तरह से मैंने एक एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर आके 10 mm की हमने प्लेट को एक्सट्रूड कर लिया। अब ये जैसे एक्सट्रूड कर लिया, एक्सट्रूड करने के बाद मैं इस फेस पे जाता हूँ, स्केच लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल 8 प्रेस करूँगा। सबसे पहले मैं लीनियर पैटर्न के लिए सेटअप लगा रहा हूँ इसमें कि लीनियर पैटर्न कैसे करेंगे। इस तरह से आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में आता है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर लिया और इसको 30 डाया का बना दिया सर्कल। देन ओके कर लिया, फीचर में आया, इसको एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड इसमें क्या कहते हैं इसको 100 mm तक एक्सट्रूड कर दिया, 100 mm तक, और देन ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि इसको माउस मिडिल बटन से इसको रोटेट करके तो ये यहाँ पर आपका बन के तैयार हो गया। अब एक्सट्रूड तो बन के तैयार हो गया। अब देन हमारा पैटर्न भी ऑन हो चुका है। तो अब हम पैटर्न में चलेंगे। सबसे पहले लीनियर पैटर्न देखेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ पैटर्न ऑलरेडी है अपने पास। तो इसके अंदर मिरर भी है। मिरर हमने पिछले क्लास में कवर कर रखा है। मिरर आपको बाहर भी मिलेगा और इसके बाद यहाँ पर भी आपको मिरर मिलेगा। तो सबसे पहले लीनियर पैटर्न के लिए सेलेक्ट करते हैं। जैसे लीनियर पैटर्न सेलेक्ट करोगे तो आपके पास लीनियर पैटर्न का यहाँ पर पैनल को ओपन होके आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा डायरेक्शन 1, देन उसके पास पूछेगा डायरेक्शन 2, उसका फीचर्स एंड फेस पूछेगा कि किसको आपको मिरर करना है, और कोई बॉडी है तो बॉडी पूछेगा, और उसके बाद स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे, फुल्ली प्रीव्यू का, पार्शियल प्रीव्यू का। तो मैं फुल्ली प्रीव्यू पे टिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से चलते डायरेक्शन 1। डायरेक्शन 1 मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, मीन्स कि इस डायरेक्शन में चाहिए, चाहे लेफ्ट हो या राइट। तो डायरेक्शन 1 सेलेक्ट कर लिया। अब जो पैटर्न होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ये मेजर करता है सॉलिडवर्क्स। तो मैंने इसके बीच में रख लिया यहाँ पर 100 mm। 100 mm डालने के बाद मैं यहाँ पर क्वांटिटी पे आता हूँ और नंबर ऑफ पैटर्न यहाँ पर 6 है। तो अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ फीचर्स। फीचर में जाके यहाँ पर मैं इसको क्या कहते हैं ओपन करके और यहाँ से एक्सट्रूड बस 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड बस 2 को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये क्या है कि आपके पास में यहाँ पर फीचर एंड फेस में आ रहा है। तो फीचर और फेस में ये नहीं ले रहा है क्योंकि हमने जब एक्सट्रूड किया था तो इसको मर्ज बॉडी से अलग नहीं किया था। तो अब मैं इसको क्या कहते हैं यहाँ पर आके यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा।
तो इस पे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो हमने इसमें एक्सट्रूड में क्या कहते हैं फीचर्स एंड फेस में सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमने फीचर और फेस में सेलेक्ट किया तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आके इसको पार्शियल प्रीव्यू में लगा लिया। जैसे मैंने पार्शियल प्रीव्यू किया तो देखो यहाँ पर पैटर्न होता हुआ दिख रहा है। तो मैं डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 80 कर देता हूँ, तो आपको सारे ऑब्जेक्ट इसी में दिखेंगे। तो अब नंबर ऑफ क्वांटिटी आप देख सकते हो 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 क्वांटिटी होती है सॉलिडवर्क्स के अंदर, कुछ भी पैटर्न करवाते हो या स्केच पैटर्न हो या फिर क्या कहते हैं आपका 3D पैटर्न हो, इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्लूडिंग क्या कहते हैं जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसको आप पैटर्न करवा रहे हो उसको भी ये काउंट करता है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं आपको 6 चाहिए टोटल इंक्लूडिंग क्या कहते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट, तो आप 6 डाल सकते हो। अगर क्या कहते हैं 6 अदर देन 6 चाहिए आपको तो आप क्या कहते हैं 7 डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन 1 में। अब डायरेक्शन 2 पे मैंने ऑन किया और डायरेक्शन 2 को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डायरेक्शन 2 जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये डायरेक्शन 2 में आपको दिख रहा होगा होता हुआ पैटर्न, बट नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर 4 है। यहाँ पर मैंने 8 कर लिया नंबर ऑफ क्वांटिटी, और इसके बीच की डिस्टेंस को मैं और भी थोड़ा सा कम करके 45 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी 8 हो गया, और बिटवीन डिस्टेंस जो है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है 45 है। तो ये डायरेक्शन 2 की बात कर रहा था, तो डायरेक्शन 2 में आ गए। अब इसमें से क्या है कि से अब जैसे ही हो गया, अब हमें कुछ ऐसे हैं जिसको हमें नहीं लेना है इस पैटर्न के अंदर। तो मैं ये स्किप के ऑप्शन पे ऑन करूंगा, देन यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। ये जो पॉइंट हाईलाइटेड हो रहे हैं इनको मैं सेलेक्ट करूंगा। जो भी पॉइंट मैं सेलेक्ट करूंगा वो क्या है कि यहाँ से स्किप हो जाएगा, मीन्स हमारे पैटर्न में वो जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह से हमें जो ज़रूरत नहीं है जिस जगह पे, उसमें से पैटर्न में से भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम जैसे ही ओके करते हैं यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पैटर्न जनरेट हो गया, बट जो हमने स्किप किया था उस जगह पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हो कि ये सारे पैटर्न करने के बाद भी हमें इस तरह का पैटर्न कैसे करते हैं। तो इस तरह का पैटर्न करने का कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्किप से ही पॉसिबल है कि आप यहाँ पर पैटर्न कर रहे हो और देन क्या कहते हैं लीनियर पैटर्न कर रहे हो और उसमें से कुछ चीज़ें क्या कहते हैं आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। अब जब भी अभी अभी भी कभी भी इसको एडिट कर सकते हो, सिर्फ राइट क्लिक करना है, एडिट में चलना है। देन एडिट करने के लिए आपको यहाँ से फिर से आ जाएगा ऑप्शन। देखो यहाँ पर सारी यहाँ पर आपको जनरेट करके दे रहा है कि कौन सा है रो, कौन सा है कॉलम, कौन सा है, तो उसके हिसाब से ये दे रहा है। जो भी आपको स्किप करना है वो, जैसे 5 मुझे हटाना है तो मैं 5 को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो 5 यहाँ से अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से क्लिक करके भी हटा सकते हो। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये था अपने पास में लीनियर पैटर्न। जो लीनियर पैटर्न हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में किस तरह से होता है, तो हम जैसे ओके करेंगे ये जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होने के बाद हमारे फीचर ट्री में सबसे नीचे क्या कहते हैं लीनियर पैटर्न ऐड हो जाएगा। अब कई बार क्या है कि लीनियर पैटर्न से पहले कुछ काम करना है, तो ये जो आपका लाइन दिखता है इस पर आप एरो लेके जाओगे तो एक हैंड का सिंबल बना आएगा। जैसे हैंड का सिंबल आएगा तो लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको होल्ड करोगे। अब जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो इससे नीचे जो भी काम हुआ था, लाइन से नीचे जो भी चीज़ें रहेगी वो आपको हाइड हो जाएगी और आप ऊपर की बॉडी ही दिखेगी। तो इससे क्या है कि सिस्टम जो है अपना वर्किंग फास्ट हो जाता है और हम कहीं प्रीवियस जाके भी काम कर सकते हैं। वापस आने के लिए आप सिर्फ फिर से इस पर लेके आओगे, हैंड का सिंबल मिलेगा, उस हैंड के सिंबल को लेफ्ट क्लिक से होल्ड करोगे और नीचे लेके आओगे तो फिर से जो भी आपने काम किया है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर फीचर ट्री है। अब देखो इस एक्सट्रूड बॉस को एक्सपेंड करोगे, खोलोगे इसमें, तो इसको क्या मिलेगा, स्केच मिलेगा कि इसका स्केच कौन सा है। जब इसको ओपन करोगे तो इसका स्केच मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस फीचर ट्री को खोल के भी देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास पैटर्न के टाइप 2 हैं। पैटर्न के बाद टाइप 2 में क्या है कि सर्कुलर पैटर्न है। अब सर्कुलर पैटर्न करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ इस पैटर्न को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देन हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस जो है दूसरा उसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब हम उसके लिए कंडीशन बनाते हैं, स्केच इसको भी डिलीट कर देते हैं, और फिर मैं यहाँ पर एक फेस पे जाता हूँ और यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करता हूँ। और स्केच क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल 8 करता हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, और इस सर्कल को मैं यहाँ पर 25 डाया का बनाता हूँ और ओके करके इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। फीचर में जाके एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करने के बाद 100 पे मैंने एक्सट्रूड कर लिया। वापस से मैं इस फेस पे
क्लिक करके और एक स्केच और बनाता हूँ। अब इस बार मैं क्या कहते हैं यहाँ पर सेंटर पे बनाता हूँ, और सेंटर पे मैंने 15 का बनाया, और इसको भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, फीचर में जाके एक्सट्रूड 100 का, ये भी एक्सट्रूड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर चलते हैं लीनियर पैटर्न के अंदर। तो लीनियर पैटर्न के अंदर आपको मिलेगा सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आपका ऑन हो जाएगा, और ये सबसे पहले पूछेगा किसको करना है पैटर्न। तो मैं यहाँ से इसको खोल के पार्ट को, और इसमें से मैं एक्सट्रूड बॉस 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड बॉस सेलेक्ट हो गया। पैरामीटर पूछेगा किसके अबाउट करना है, तो मुझे इस सर्कल के अबाउट क्या कहते हैं, ये बीच वाली जो है इसके अबाउट क्या कहते हैं करना है 360 तक। और नंबर ऑफ क्वांटिटी 12 है, मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे 8 ही चाहिए, तो मैं 8 क्रिएट कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने क्या कहते हैं इक्वल स्पेसिंग पे है, अगर यहाँ से टिक मार्क हटाओगे तो आपका अनइक्वल का आ जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से इसमें एंगल वगैरह डाल सकते हो, जैसे 30 डिग्री पे चाहिए हर एक, तो ये 30-30 डिग्री पे आपको टोटल पैटर्न कर देगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, 10 चाहिए तो 10 कर देगा। और आपको क्या कहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 है तो 10 हो जाएगा। और ये डिग्री आप चेंज करना चाहो, जस्ट सपोज मैं 45 पे करना चाहता हूँ तो 45 पे कर देगा। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं कंट्रोल कर सकते हो। अगर इक्वल कर दोगे तो 10 क्या है कि इक्वल एंगल पे आपको अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 360 तक। तो ये यहाँ पर हो गया। देन स्किप करना है इसमें से कुछ भी तो आप स्किप पे आओगे, और देन स्किप कर सकते हो। अब देखो ये बॉडी का जो ऑप्शन आता है, ये बॉडी का ऑप्शन तब आता है हमारे पास में जब क्या है कि हम एक्सट्रूड करते टाइम मर्ज बॉडी कर से अगर रिमूव कर देते हैं, तो जैसे रिमूव करते हैं मर्ज बॉडी, तो वो अलग बॉडी बनाता है, मीन्स कि एक अलग पार्टिकुलर पार्ट इसको कंसीडर करता है। तो उस टाइम पे हमें बॉडी में सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से स्किप करना है, जस्ट सपोज मुझे इसको स्किप करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये स्किप हो जाएगा। तो ये स्किप हो जाएगा। अब जैसे ही स्किप हो जाएगा वो ओके करोगे तो ये जनरेट कर देगा, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो यहाँ पर क्या रहा है, प्लीज सेलेक्ट द फीचर टू बी। तो अब क्या है कि से हमें फीचर में इसको सेलेक्टेड है, देन ओके। तो हमने इसको जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पर जनरेट कर देगा। तो ये था हमारे पास में सर्कुलर पैटर्न। तो हमने देखा लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न। मिरर जो था, मिरर आपका जस्ट लाइक क्या कहते हैं आपको उसी तरह है जैसे अंदर में बाहर में मिरर है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि मिरर कैसे करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर मिरर जनरेट कर रहा हूँ। तो हम मिरर ले लेते हैं, मिरर के अंदर हम चलते हैं। मिरर में ये सबसे पहले पूछेगा फेस, तो मैंने ये अंदर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। देन हमें फीचर्स टू मिरर पूछेगा, तो इसके अंदर हम यहाँ पे गए, और देन यहाँ पर हमने क्या कहते हैं इस सर्कुलर पैटर्न को सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमने सेलेक्ट किया सर्कुलर पैटर्न को, इसके अलावा और किसी को भी चाहिए आपको तो आप उसको भी कर सकते हो। जस्ट सपोज मैंने बॉडी 4 को भी सेलेक्ट कर लिया और ओके किया। तो जैसे ओके करूँगा तो ये दूसरे साइड पे भी क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से हमें दोनों साइड हो जाएगी। तो मिरर हम इस तरह से काम में लेते हैं। वापस चलते हैं हम मिरर से, और वापस हम आ जाते हैं। अब वापस आने के बाद मैंने इसको क्लीन कर लिया पूरी तरह से, ये भी स्केच हटा लिया और इसको भी हटा लिया। देन हमारे पास आता है यहाँ पर अगला जो आता है वो है, स्केच से बाहर आने के बाद हम फीचर में चलते हैं। अगला जो आता है अपने पास में कर्व ड्रिवेन पैटर्न। तो कर्व ड्रिवेन पैटर्न में क्या होता है कि आपके पास पहले से एक कर्व होना चाहिए जिस कर्व के ऊपर कोई भी चीज़ें पैटर्न होगी। तो जस्ट सपोज मैंने एक यहाँ पर स्केच लिया, और स्केच लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक कर्व बनाया। जस्ट सपोज मैंने एक कर्व बना दिया यहाँ पे एसपी लाइन से, कि मुझे इस सेंटर से कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करता हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इस पाथ पे, जो ये पाथ है इस पाथ के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ कर्व जाए। तो मैंने इसको ओके कर दिया। वापस से मैंने इस पे स्केच लिया, और इस यहाँ पर एक सॉरी हमने इस फेस पे क्लिक किया और स्केच लिया, न्यू स्केच। और उसके बाद हम यहाँ से क्लिक किया, और देन मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने के लिए एक सर्कल सेलेक्ट करूँगा। सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया। जस्ट सपोज मैंने 20 का एक सर्कल बनाया और ओके कर दिया। अब 20 का सर्कल जैसे हमने बनाया, अब फीचर में आके इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, 100 तक एक्सट्रूड कर लिया। अब उसके बाद जैसे हम बाहर आ गए, अब क्या है कि कर्व ड्रिवेन पैटर्न बनाना है, मीन्स कि अब ये जो है इसी कर्व को फॉलो करता हुआ इसी कर्व पे हमें 10-20 जो भी क्वांटिटी चाहिए वो बनानी है। तो मैं यहाँ से चलूँगा लीनियर पैटर्न के अंदर, कर्व ड्रिवेन पैटर्न पे जाऊँगा। ये पूछ रहा है डायरेक्शन 1,
तो डायरेक्शन 1 में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी इसने पूछ रहा है 10, और कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैंने इसको बताया कि ये 50 डिस्टेंस पे मुझे चाहिए। तो देखो ये 50 डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर दिया। और इस पे मैंने क्वांटिटी को और भी ज़्यादा कर लिया, क्वांटिटी मैंने 30 कर दी। तो 30 करते ही ये देखो पूरा का पूरा पैटर्न जो होगा इसी प्रोफाइल के ऊपर होगा, जो प्रोफाइल हमने स्केच बना रखा है। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये क्या है कि इसे आपको कर्व ड्रिवन पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। और बाद में आप इस कर्व को क्या है कि क्लिक करके और हाइड भी कर सकते हो, जिससे आपको कर्व नहीं दिखेगा। तो आप किसी भी कर्व पे किसी भी तरह का कर्व हो, चाहे वो एस पी लाइन से बना हो, लाइन से बना हो, सर्कल से बना हो, आप उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से यहाँ से इस तरह से पैटर्न करवा सकते हो। तो ये था अपने पास में स्केच ड्रिवेन पैटर्न, इसको कर्व ड्रिवेन पैटर्न बोलते हैं। तो उसके बाद आता है अपने पास स्केच ड्रिवेन पैटर्न। अब स्केच ड्रिवेन पैटर्न और कर्व ड्रिवेन पैटर्न में क्या फ़र्क है? कर्व ड्रिवेन पैटर्न क्या है कि कोई भी एक कर्व होगा, उस कर्व को फॉलो करेगा और उसी पे बनेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड करने के बाद मैंने एक और स्केच लिया इस पे। अब स्केच ड्रिवेन पैटर्न बनाना है, कंट्रोल 8 किया। कंट्रोल 8 करने के बाद हमने यहाँ से क्या क्या पॉइंट लिया। मुझे एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ, मतलब मल्टीपल जगह इन पॉइंट की आप डिस्टेंस दे सकते हो और ओके कर दे सकते हो। अब जैसे मैंने ओके कर दिया, उसके बाद हम चलेंगे लीनियर पैटर्न के अंदर, स्केच ड्रिवन पैटर्न। स्केच ड्रिवन पैटर्न के अंदर हम जाएंगे, ये पूछेगा सिलेक्शन, तो मैं सिलेक्शन में जाके यहाँ से कर्व 7 को सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्ट को इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। आप जैसे ही ओके करोगे तो आप देखोगे जो भी स्केच आपने बनाया था, जिस जिस पॉइंट पे आपने डाला था, इसको डायमेंशन देके आप फिक्स भी कर सकते हो कि किस डायमेंशन पे कितनी होनी चाहिए। उस हिसाब से ये क्या है कि एडजस्ट कर लेगा। तो जिस जिस जगह पे भी चाहिए आप वहाँ पर स्केच बनाओ और फिर उस ऑब्जेक्ट को स्केच ड्रिवन पैटर्न की हेल्प से आप स्केच ड्रिवन पैटर्न कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्केच ड्रिवन पैटर्न कर सकते हो। तो ये था अपने पास में स्केच ड्रिवन पैटर्न। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, मिरर, कर्व ड्रिवन पैटर्न, स्केच ड्रिवन पैटर्न। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टेबल ड्रिवन पैटर्न और फिल पैटर्न और वेरिएबल पैटर्न, 3 पैटर्न और रहते हैं। तो इसको हम देखते हैं एक एक करके। तो अब हम अगला देखते हैं इसमें फिल पैटर्न। टेबल पैटर्न जो है आपके पास में टेबल होना चाहिए एक्सेल फॉर्मेट में, तो वो हम क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी हम देखते हैं फिल पैटर्न। फिल पैटर्न पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा फिल बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में मुझे इसको पूरा फिल करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पर ये आपको 4 टाइप से मिल जाएंगे, आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में, आपको सर्कुलर फॉर्म में, और इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद क्या है कि इसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, किसको, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसे ये पूरा का पूरा फिल कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, 53 है। तो वैलिडेट काउंट, जैसे आप यहाँ पर देखोगे वैलिडेट काउंट 53 आ रहा है। अब इसमें क्या है कि आपको इसमें डिस्टेंस, दो के बीच के डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हो। जस्ट सपोज मैंने दो के डिस्टेंस को कर दिया यहाँ पे 35, तो 35 हो गया। उसके बाद देखो जैसे 35 किया तो ये नंबर ऑफ आपको फिल करने की कम हो गई। तो दो के बीच की डिस्टेंस को आप जितना मैनेज करोगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हो। जस्ट सपोज यहाँ पर मैंने कर लिया 0.20 कर लिया, तो ये 20 पे फिल कर देगा इस तरह से। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह से आप पैटर्न कर सकते हो। तो जो ब्रश वगैरह की डिज़ाइन होती है उसमें क्या है कि हम एक बनाते हैं और इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट में फिल कर देते हैं, तो वो पूरा का पूरा आपको फिल पैटर्न से बना हुआ दिखता है। तो इस तरह से हम ये फिल पैटर्न हो गया। अब इसमें एंगल वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें सेम चीज़ें क्या कहते हैं, आपको स्किप का ऑप्शन आता है। तो ये था कि हमने जितना ज़्यादा किया था तो ये फेल हो गया था। और जैसे ही क्या कहते हैं हमने इसकी क्वांटिटी कम करी तो ये फिल हो गया। तो इस तरह से आप क्या है कि इसे यहाँ पर पैटर्न के अंदर आके फिल पैटर्न बना सकते हो। तो ये था हमारे पास फिल पैटर्न। तो हमने आज देखा लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, मिरर,
कर्व ड्रिवन पैटर्न, एस्केड ड्रिवन पैटर्न और फिल पैटर्न। अब अपने पास दो पैटर्न और बचते हैं, टेबल ड्रिवन पैटर्न और वेरिएबल पैटर्न। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे और इनके यूज देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा जो आती है यूज में वो लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न और मिरर, कर्व ड्रिवन पैटर्न और स्केच पैटर्न। जब आप क्या कहते हैं अच्छी खासी क्या कहते हैं डिजाइन बनाते हो और वहाँ पर क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है और उसको पैटर्न करवाना है, तो उस टाइम पे आपको इस तरह की ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहें और जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके दोस्त वगैरह कोई भी सीखना चाहता है सॉलिडवर्क्स तो उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं अगले क्लास में।